नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, जो शिक्षक साथी हैं उनको सीएल लेने के लिए मानव संपदा की वेबसाइट है, उस पर जाना पड़ता है। लेकिन कई शिक्षक साथियों की शिकायत है कि वेबसाइट कभी काम नहीं करती है, कभी उस पर वर्क चल रहा होता है, ढेर सारी समस्याएं हैं। कभी नेटवर्क स्लो होता है, मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क स्लो होता है, कभी इस वेबसाइट का नेटवर्क स्लो होता है। इससे निजात दिलाने के लिए, पूरी तरीके से तो निजात इससे नहीं मिली है, फिर भी कुछ इसको सरल बनाने के लिए आप ये कह सकते हैं, जो लोग वेबसाइट पर वर्क नहीं कर पाते हैं, जो लोग एप्लीकेशन पर वर्क कर पाते हैं, कुछ अपनी समस्याओं का समाधान एप्लीकेशन के माध्यम से कर पाते हैं, या लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के माध्यम से सेंड कर पाते हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका सरकार ने अभी लॉन्च किया है। ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये है एम स्थापना आपका मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इसके माध्यम से कैसे आप लीव लेंगे, कैसे स्टेटस चेक करेंगे, कैसे जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी इसमें आपको आराम मिलने वाला है, जो चीज़ें हैं, उनको लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, तो इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ और आप इसको ध्यान से सुने। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मदद करेगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ऐप का नाम है एम स्थापना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे किया जाए। दो तरीके हैं, एक तो ये वेबसाइट, दूसरा उससे आसान जो तरीका है वह है आपका आपका जो प्ले स्टोर है उस पर आप जाएंगे। जैसे कि आप व्हाट्सएप आप जहाँ से इंस्टॉल करते होंगे, आपने फेसबुक इंस्टॉल किया होगा, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। तो आप जो गूगल का प्ले स्टोर है उस पर आप जाइए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप टाइप करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको आप टाइप, अगर डैश नहीं भी लगाते हैं तब भी ये आ जाएगा, शो होने लगेगा। ठीक है, एम डैश स्थापना लिखेंगे एम, या फिर एम स्थापना लिखेंगे, तब भी ये बन करके आ जाएगा। और ठीक है, अगर आप खाली स्थापना ही लिख देते हैं तब भी आ जाएगा। अब हम जो प्रक्रिया एक है हमारी उस पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, पहले तो आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद कुछ यूं लिख करके आएगा, वेलकम कंटिन्यू टू लर्न। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तब कुछ यूं स्क्रीन बन करके आने वाली है। ठीक है, यहां पर आपका जो मानव संपदा कोड है, EHRMS, जो मानव संपदा का आपका कोड है, उसको आप यहां पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपनी यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है उसको ध्यानपूर्वक सही ढंग से डाल दीजिए। और मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि पासवर्ड जो हो वो स्ट्रांग होना चाहिए। कई सारे साथी क्या कर रहे हैं कि सिमिलर पासवर्ड कुछ सबके हैं, वो गलत है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति भी पाए जाते हैं जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो सुनने में आया है कि यहाँ कुछ शिक्षकों ने दूसरे शिक्षकों की सीएल चढ़ा दी, जबकि एक जो टीचर हैं जिनको कम जानकारी है वो जान ही नहीं पाए और उनकी सीएल चढ़ी हुई थी। जब वो दोबारा अप्लाई किए कि हाँ हमको इस डेट में सीएल चाहिए, तो उनकी सीएल खत्म हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। तो इसलिए बच करके रहें और जो पासवर्ड है उसको स्ट्रांग बनाएं हमेशा।
तो आपने यहाँ पर अपना मानव संपदा कोड डाल दिया और यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ रोबोट, मैं एक रोबोट नहीं हूँ, तो रोबोट नहीं हूँ इस पर आप यहाँ पर छुएंगे, टच करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन पे जाएंगे, ठीक है। उसी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से समझाने के लिए एक एक प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। मानव संपदा कोड डाल दिया, उसके बाद में ओके पे क्लिक कर दिया, आगे बढ़ गए, पासवर्ड डाल दिया और पासवर्ड के बाद ओके पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और आई एम नॉट अ रोबोट इस पर टिक किया या क्लिक किया, छुआ और फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर लॉगिन पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका कोड दिख जाएगा, ठीक है। जो आपका मानव संपदा कोड है वो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक। और जो नाम होगा वह भी लिख जाएगा, साथ ही साथ पद नाम जो है वह भी लिख करके आएगा, ठीक। अब मोबाइल की स्क्रीन कुछ यूं दिखने वाली है कि अगर लीव के लिए अप्लाई करना है तो ये है, स्टेटस चेक करना है तो ये क्लिक करेंगे, और व्यू लीव रिक्वेस्ट उसको देखना है, जो लीव रिक्वेस्ट है उसको देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, आपको अवकाश चाहिए, उसके लिए आपको अप्लाई करना है, उसको समझते हैं। पहले लिख करके आएगा लीव टाइप, किस डेट से किस डेट तक और किसके आधार पर आपको छुट्टी लेनी है, और रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका कौन है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर पर भी क्लिक कर देना है, ठीक है। और मित्रों यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने मानव संपदा की वेबसाइट से पहले सीएल ली होगी तो आपने जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको आपने ऐड कर रखा होगा, तो उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो सहायक अध्यापक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि सहायक अध्यापकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए आदेश आया है कि उन्हें अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस को रखना है। तो अगर बीओ को रखा है उन्होंने तो बीओ को चेंज करके हेड मास्टर को कर दें, और प्रधानाध्यापक लोग अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर जो बीओ साहबान है उन्हीं को रखना है, ठीक है। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो शो हो जाएगा, आप कुछ भरने या कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको सबसे पहले सीएल का टाइप, सॉरी आपको लीव का टाइप जो है, किस प्रकार की छुट्टी आपको चाहिए, ईएल चाहिए या फिर स्टडी लीव है या फिर सीएल चाहिए, कौन सी है, उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको सीएल लेनी है, अधिकतर लोग सीएल ही लेते हैं, तो सीएल पर क्लिक किया और फिर ओके पर आप यहाँ पर गए, ठीक है। अब डेट की बात आएगी, किस डेट, जैसे यहाँ पर आप फिर से मैं आपको बैक ले चलता हूँ। आपने ये बता दिया कि किस प्रकार की छुट्टी थी, मान लिया आपने यहाँ सीएल बता दिया, और फिर किस डेट से लेकर के किस डेट तक, इसको भरने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही कैलेंडर खुल करके आ जाएगा, आप वहाँ पर डेट क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर ओके की बटन दबा देंगे, ठीक। अब किस डेट तक चाहिए इस पर भी आप क्लिक कर देंगे, ठीक। और फिर आप ओके के बटन दबा देंगे, ठीक। कौन सा ग्राउंड है, अधिकतर लोग यही भरेंगे, डोमेस्टिक वर्क और पर्सनल, घरेलू या आपका व्यक्तिगत कार्य है कोई। अब उसके बाद ओके दबा देंगे, ठीक है। कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे तो पूरी प्रक्रिया आपकी बेकार हो जाएगी।
मित्रों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो कहा गया है सिलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर, अगर मानव संपदा पर आपने पहले से सिलेक्ट कर रखा है तो इसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो करके आ रहा होगा। ठीक है, वो आपका शो हो रहा होगा। अगर नहीं किया हुआ है तो आप अपना व्यू साहब को सर्च कर लीजिए यहाँ पर और उनको कंफर्म कर दीजिए। और अगर आपको सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र हैं तो अपने हेड मास्टर का कोड डाल लीजिए सबसे आसान तरीके से और सर्च करके कंफर्म कर दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये प्रक्रिया करने के बाद ये होने लगेगा कि आप सीएल ले रहे हैं, किस डेट से ले रहे हैं, किस डेट तक ले रहे हैं, किस कार्य हेतु ले रहे हैं। और जो आपकी रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक होंगे तो हेडमास्टर का नाम और उनका मानव संपदा कोड दिखेगा। अगर हेडमास्टर लोग हैं तो उनका यहाँ पे बीओ साहब आने के आपको कोड और नाम दिखेगा। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि लीव आपकी सक्सेसफुली हो गई है और रेफरेंस नंबर आ जाएगा। मित्रों यहाँ पर ध्यान देना है, ओके पर दबाने के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो रेफरेंस नंबर आ रहा है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर अप्लाई करना है, स्क्रीन पर आपको ये दिखेगा अप्लाई करना है लीव, तो ये अप्लाई फॉर लीव। स्टेटस चेक करना है, इस पर जा सकते हैं और व्यू लीव रिक्वेस्ट, जो आपने लीव रिक्वेस्ट भेजी है वो एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, उसकी स्टेटस क्या है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। और पुरानी अगर भी देखनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस नंबर डाल करके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर वेबसाइट पे वर्क चल रहा है तो ये ऐप भी कार्य नहीं करेगा। ये इजी है आपके लिए, मैं बताना चाहूँगा कि इजी है आपके लिए, लेकिन ये नहीं कि अगर वेबसाइट की मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें ऐप का मेंटेनेंस चल रहा है तो आपका काम हो जाएगा, नहीं। अगर ऐप का कुछ इंजीनियर लोग कुछ वर्क कर रहे हैं तो समस्या आ सकती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है समाधान उसका हो सकता है, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।